यहीं अमेरिका में मुझे कोई बता रहे थे कि उनकी माँ को प्रॉब्लम हुई, पेट में सर्जरी हुई और नैपकिन अंदर छोड़ दिया। इंडिया में नहीं, यहाँ हुआ है। हाँ, और उनके पस पड़ गया और उनके बड़ी दर्द हो, और इट्स अ फीमेल पेशेंट, एंड थ्रू हर जेनिटल एक्चुअली दैट क्लॉथ केम आउट। तो उस कपड़े को लेके वो वापस अपने डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ मर जाती तो, कहते देखो जी मेरा काम सर्जरी का है, मैंने कर दिया, बाद में मेरे असिस्टेंट ने पैकअप किया था, उससे गलती हो गई होगी, बाकी भगवान को मैं फोन तो करके पूछता नहीं हूं कि ये मरीज मरेगा कि बचेगा, मेरा काम है ऑपरेशन करना। पैकिंग अप, फाइनल जो बाहर की सुचरिंग होती है वो मेरे असिस्टेंट करते, तो हो गई गलती, अब मैं क्या करूं, क्या करूं अब मैं। आपने डॉक्टर सोच समझ के चुना होता है। कोई भी आदमी किसी डॉक्टर के भी जाता है तो उससे उसका रिलीजन या उसका बिलीफ नहीं पूछता है, उसकी एक्सपर्टीज पूछता है कि सबसे अच्छा कौन है, स्पेशलिस्ट कौन है, आप उसके पास चले जाते हो। इसी तरह से जो मैंने कहा ओम जपो, तो इसके पीछे एक विज्ञान है, और विज्ञान ये है कि 3 मात्राओं के जोड़ने से ओम बना है। आ, उ और मा, 3, आ, उ और मा। और हमारे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज योर नेवल, सेकेंड इज योर हार्ट, एंड थर्ड इज योर ब्रेन। तंत्र की भाषा में हम इसे कहते हैं कि आपका एक चक्र यहाँ नाभि उसका क्षेत्र है और उसको कहते हैं मणिपूरक चक्र, हृदय के स्थान में अनाहत चक्र, और यहाँ पर आज्ञा चक्र है, मस्तक के इस पॉइंट पर आज्ञा चक्र। मेडिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो देयर इज अ वेरी इंट्रिकेटेड नर्व्स प्लेक्सिस इन दीज एरियाज। लेट्स से जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे को माँ से कौन जोड़ता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के कहाँ जुड़ा होता है, सिर में नहीं, पैर में नहीं, दिल में नहीं, हाथ में नहीं, कहाँ, नाभि में जुड़ा होता है, राइट। उस कॉर्ड के जरिए, उस नाड़ी के जरिए बच्चे और माँ का संबंध जुड़ा है, और बच्चे का जो शरीर बनता है उसमें यह अम्बिलिकल कॉर्ड काम कर रहा है। अब एक दफे बच्चा माँ के शरीर से बाहर आ गया तो इस कॉर्ड को हम काट देते हैं। वो बात अलग है कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसी होती है जो माँ की बच्चे के साथ जुड़ी रहती, वो कभी कटती नहीं, क्योंकि वो फिजिकल नहीं होती ना, वो मन से होती है, तो मन से जुड़ी रहती है अपने बच्चे से। बच्चे भी जुड़े रहते हैं अपनी माँ से जब तक उनका दिमाग खराब ना हो जाए, वो भी जुड़े रहते हैं। तो हमारे शरीर का जो सृजन हुआ, हमारे शरीर का जो बनना हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उस वक्त पर बच्चे के शरीर में अम्बिलिकस एरिया होता है, नाभि का क्षेत्र होता है, और नाभि के क्षेत्र को हम ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। प्राण ऊर्जा का एक मुख्य केंद्र यही होता है। उसके बाद दूसरा मुख्य, सेकंड इंपॉर्टेंट सेंटर इज योर हार्ट, राइट। द पंपिंग ऑफ द ब्लड यहीं से हो रहा है। प्राण ऊर्जा का स्थान यही है, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट। तो हृदय चल रहा है तो शरीर चल रहा है, हृदय चलना बंद हो जाए तो राम नाम सत्य या कृष्ण नाम सत्य या जो भी मर्जी समझ लो, वाहिगुरु नाम सत्य, अल्लाह नाम सत्य, वट एवर यू बिलीव इन। थर्ड इज आज्ञा चक्र। तो जब हम ओम की ध्वनि करते हैं, द साउंड ऑफ आ affects your navel center, the sound of oo affects your heart center,
द साउंड ऑफ माँ अफेक्ट्स योर आज्ञा चक्र, जिसको हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं, और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में इसी को द थर्ड आई ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में भी इसको बहुत महत्व दिया गया है और यहाँ ध्यान करने को कहा गया। अब जब हम ओम की ध्वनि करें तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर उसका प्रोसीजर सही हो तो। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। योर स्पाइनल कॉलम शुड बी ऑलवेज इरेक्ट एक्चुअली। If there is any weakness in the lumbar area or shoulders or cervical area, तो आपको योग आसनों के द्वारा उसको जरूर ठीक कर लेना चाहिए। और बैक की सपोर्ट, अब although I am sitting on a sofa which has a cushion and the cushion is supported with a back, but I am not taking support of the cushion. I am actually off the cushion, not on the cushion. जब हम लंबे समय तक ऐसे टेक लगा के बैठे रहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जॉब में, यू आर ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस, योर बैक इज सपोर्टेड बाय द चेयर और अ सोफा, एंड स्पेशली इस तरह का सोफा तो मुझे कभी कभी लगता है ऑर्थोपेडिक और फर्नीचर कंपनी ने मिलकर डिजाइन किया है कि इनकी कमर तोड़ो, क्योंकि दिस इज वेरी रॉन्ग पोस्चर। और फिर नीचे वाला जो सीट होता है वो इतना वो नरम होता है, तो इधर अंदर घुस गया या बम एरिया गॉन इनटू इट, और पीछे से आपकी कमर ऐसे गोल हो गई, और फिर थोड़े ही महीनों के बाद तुमको कमर बड़ी दुखती है। फिर कहाँ जाएं? डॉक्टर के जाएं। डॉक्टर लिखेगा दवाई, दवाई डॉक्टर की फीस, दवा के पैसे, तो एक फार्मा कंपनी का मुनाफा, एक डॉक्टर का मुनाफा कहाँ से हो रहा है? सोफा कंपनी से हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पर जो गद्दे की कंपनी है वो भी बहुत पक्का उनको कट मिलता होगा जरूर हॉस्पिटल से या फार्मा कंपनी से। वो भी ऐसे गद्दे बनाते हैं शानदार, जिसके ऊपर आप लेटिए और फिर बचाओ मैं कुएं में पड़ गया, कोई बाहर निकालो। इतना नरम है वो, बीच में घुस जाता है वो। तो गद्दे ठीक नहीं हैं, राइट? और सोफे भी तुम्हारे ठीक नहीं। तुम कहोगे हद हो गई, पहले कहते थे मन ठीक नहीं है, अब कह रहे तुम्हारे गद्दे भी ठीक नहीं है, तुम्हारे सोफे भी ठीक नहीं है। तो मतलब ये कोई बात हुई? पर हम क्या करें ना, जो विज्ञान है वो विज्ञान है अपनी जगह पर। सो जस्ट ए सजेशन कि कोशिश किया करें कि दिन में 1, 2, 3 घंटा बिना किसी सपोर्ट के पॉसिबली जमीन में ही बैठा करें। इनिशियली बैठेंगे तो कमर थोड़ी दुखेगी, तो ऐसा हाथ कर लोगे या ऐसे कर लोगे, या दुख जाओगे ज़्यादा तो सीधे हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि सुबह में आधा घंटा योग आसनों को करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बनती है, and the muscles are holding your bone structure. So if muscles are weak, your posture will be wrong and you will be having pains in the body. तो घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना समय भी आप बैठ सकते हो, तो बिना कोई टेक लगाए और कमर सीधी करके आप बैठते रहें, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। Because we are as young as our spine is young. If your spine is old, you are old. And if your spine is young, you will be young. आपकी इम्यूनिटी, रोग मारक शक्ति खाने से नहीं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आती है। इसलिए जितनी मजबूत आपकी रीढ़ की ये रज्जू, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जितना मेरु रज्जू, ये जो मेरुदंड में, इन द स्पाइनल कॉलम, द स्पाइनल कॉर्ड, जितना स्ट्रांग स्ट्रेंथन ये होगा, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और जल्दी किए आप बीमार नहीं होंगे, शरीर स्वस्थ आपका चलेगा। तो शरीर को आसनबद्ध करके और फिर
ये मैं अभ्यास बता रही हूं कि इस अभ्यास को आप करिए। कुछ देर अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाइए। सांस अंदर जाए तो उसको लंबा और गहरा लीजिए, और सांस जब बाहर छोड़ें तब भी सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए। जैसे आप जब डॉक्टर पे चेकअप कराते हो तो वो आपको कहते हैं ना, लंबा सांस लो, शायद तभी लंबा लेते हो, आगे पीछे छोटा ही लेते हो। सांस का क्या है, एक ने कहा लो लो, ना लो ना लो, क्या फर्क पड़ता है। और सांस है तो जीवन है। इसलिए अपनी सांस के ऊपर, श्वसन क्रिया के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो लंबा श्वास करते हुए, जिसे हम कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग, वह तो तुम्हें सीखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप योगी श्वसन क्रिया करने लग जाएं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तुम्हारे शरीर को यह होगा कि आपको कभी भी हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, माने लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और जिन्हें है, मैं किसी से पूछ रही थी कि आपका बीपी कैसा रहता है, बोले ठीक। और अभी 1 घंटा पहले उन्होंने अपनी दवाइयां मुझे दिखाई थी ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा नहीं, दवा न लें तो बीपी ठीक होगा। कहते नहीं जी, फिर तो बहुत खराब होगा। तो मैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बीपी ठीक? कहते नहीं, दवा लेके ठीक। मेरा प्रश्न ये था कि बिना दवा के ठीक है या नहीं ठीक है, और कितना होता? बोले नहीं, अभी तो दवाई लेते हैं तो चलता है, और डॉक्टर ने बोला ये सारी उम्र लेनी पड़ेगी। मैं, भाई आफ्टर ऑल उसका ग्राहक हो तुम, जिस कंपनी की वो दवा लिखता है उस कंपनी से भी उसको कुछ अप्रिसिएशन मिलती है, तो वो तो ये कहेगा ही कि तुम्हें सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। लेकिन मैं कहती हूं कि अगर आप आधा 1 घंटा आसन सुबह करें और बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम कम से कम 20 मिनट करें, तो 4 से 6 हफ्ते में आपकी ब्लड प्रेशर की जो मेजरमेंट आप करेंगे तो वो बहुत ठीक आने लग जाएगी। और फिर धीरे धीरे आप चाहें तो बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और आपने अगर दवा बंद कर दी पर प्राणायाम बंद कर दिया तो बीपी फिर वापस रेज हो जाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि दवा खा के बीपी ठीक करना है या प्राणायाम करके ठीक करना है, पहले तो चूज कर लो। अगर प्राणायाम से करना है तो प्राणायाम जब तक श्वास है तब तक करना होगा, तब तक करना होगा। इसके ऊपर बहुत से साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज भी हुए हैं जिसमें ये पाया गया कि प्राणायाम के करने पर उसी समय में जो ब्लड प्रेशर 160/110 या 100/150 या 90/145 इस तरह से था, 20 मिनट तक प्राणायाम करते 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 फिर उनका दोबारा मेजर किया गया तो उनका बीपी डाउन आ चुका था, पल्स रेट उनकी बहुत सुंदर नॉर्मल हो रही थी। सो प्राणायाम को करना अति आवश्यक है। और उसके बाद ओम की ध्वनि करे। तो सांस को लंबा भरा, नाक से, मुंह बंद रहे, नाक से आपने एक सांस लंबा भरा और फिर ओ जब इस ध्वनि को आप करें, आपका सेंटर ऑफ अटेंशन, फोकस आपका नाभि रहना चाहिए, नेवल रीजन। नाभि पर ध्यान रखते हुए आप ओंकार की ध्वनि करें। अब बहुत बार क्या है, नाभि का ही पता नहीं चलता लोगों को, क्योंकि सांस बहुत छोटी होती है। तो उसका एक सुझाव मैं देती हूँ, दायां हाथ अपना नाभि के ऊपर, कीप योर हैंड ऑन योर नेवल, राइट ऐसे हाथ रख लिया, ब्रीद इन डीप, ओ
जैसे जैसे श्वास छोड़ते जा रहे हैं पेट अंदर को जा रहा है, राइट। फिर सांस भरेंगे तो पेट फिर बाहर को आएगा, राइट। व्हेन वी ब्रीथ इन द स्टमक प्रोट्रूड्स आउट, व्हेन वी फुल्ली एक्सेल द स्टमक गोज इन। तो ये जो पेट का फैलना और सिकुड़ना हो रहा है, ये हाथ रखने से थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद जब आपकी अटेंशन ठीक से जम जाए, फिर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी और आप आराम से दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए और फिर सांस भरनी और नाभि पर ध्यान रखते हुए ओम की ध्वनि को करें। और समझो 1-2 महीना सिर्फ नाभि पर ध्यान रखते हुए ओम की ध्वनि करें, फिर कुछ समय बाद हृदय को केंद्र बना ले। अच्छा, जिनको पेट के संबंधित रोग होते हैं, तंत्र में ऐसा कहा गया, अगर आप नाभि पर ध्यान रखते हुए ओम की ध्वनि करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चलने लग जाएगा। और जिनको कार्डियोवैस्कुलर कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का कुछ इशू है, वो लोग हृदय को केंद्र बना करके एट द पॉइंट ऑफ हार्ट, कीपिंग द अटेंशन देयर। Now there is a very beautiful dharana which I teach, but I don't know how many of you are ready for that, so I won't go into the detail of that dharana, which works wonderfully for people who have, heart issues. उनके लिए बहुत मदद, एक दवा की तरह वो काम करता है। ऐसे 3 महीने हृदय पर केंद्र बना के, फोकस बना के उसका अभ्यास करें। अब 6 महीने निकल गए, फिर 7वें महीने से ब्रू मध्य, इसे हम कहते हैं ब्रू। ब्रू मीन्स आईब्रो, मध्य मीन्स सेंटर। द सेंटर ऑफ द आईब्रो, यहाँ पर ध्यान को टिका करके सांस लंबी लेना और ओम का उच्चारण करना। Slowly, as your concentration level will increase, आप ओम की ध्वनि से जो स्पंदन, जो वाइब्रेशन होता है, आप उस वाइब्रेशन को फिजिकली महसूस कर सकोगे। जैसे कभी आपने अपने फोन को वाइब्रेटर पे रखा हो और आपने उसे पैंट की पॉकेट में डाला हुआ है, किसी मीटिंग में हैं, कॉल नहीं आए, डिस्टरबेंस नहीं हो, तो आपने फ़ोन को वाइब्रेटर पे रखा है और कॉल आ गई। अब आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन द वाइब्रेशन विच कम्स, एंड समटाइम्स पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट क्लोज टू यू, इवन दैट पर्सन कैन सेंस दैट योर कॉल इज कमिंग। पर जिसने उसको अपने पैंट के पॉकेट में रखा है, उसको तो कितनी जोर से महसूस हो रही। When phone vibrates, you can feel very well, right? How पर्स में रखा होगा तो शायद नहीं पता चले। लेडीज अपने पर्स में रख देती हैं और वाइब्रेटर पे है, उनको यही नहीं पता रहता कई बार वो बजी जा रहा है, माने हिल ही जा रहा है फोन, और उसको मालूम नहीं। लेकिन अगर आपने उसको अपने शरीर में रखा है, हाथ में पकड़ा है, जेब में रखा है, तो कॉल का जो वाइब्रेशन उस फोन में आता है, कितनी जोर से आप महसूस करते हैं। सब लोग फोन इस्तेमाल तो करते ही हैं। अब आप सोचिए, जब हम ओम बोल रहे हैं, इस ध्वनि की भी एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, बिकॉज एवरी साउंड इज एक्चुअली ए वाइब्रेशन विच कैन बी मेजर्ड विद द मीटर, राइट? जितना साउंड इंजीनियर होते हैं उनके पास मीटर रहता है, दे कैन चेक कि कितने डेसिबल लेवल में साउंड है, उसको मेजर कर सकते हैं। आवाज की जो घर्षण है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो हमको अपने शरीर में महसूस होने लग जाए, मंत्र साधना उससे पूरी होती। अभी क्या है, किसी का मंत्र वाहिगुरु है, किसी का मंत्र कृष्ण है, किसी का मंत्र राम है, किसी का मंत्र शिव है।
वो जीभ में मंत्र चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन उसकी वाइब्रेशन कहाँ? नोवेयर। तो मंत्र साधना किसको कहते हैं? कि जब मंत्र को तुम मन में करो और उस मंत्र का स्पंदन, उस मंत्र की जो वाइब्रेशन है, तुम उसको अपने शरीर में महसूस कर सको। एंड इट वुड बी सो लाउड एंड क्लियर as if an electricity is flowing in your body. It is going to be that strong. पर इस अनुभूति तक अगर पहुंचना हम चाहते हैं तो फिर उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए सिटिंग्स की जरूरत है। अब ओम को आधार बना करके विश्व के सभी धर्मों ने कुछ थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके ओम को भिन्न भिन्न रूपों में इस्तेमाल किया है। जैसे बुद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हुम, ये बुद्धों का, बौद्धों का ये मंत्र है, ओम मणि पद्मे हुम। ओम के बगैर मंत्र शुरू नहीं हो रहा। जैनियों में ओम नमो सिद्धाणाम, जो नमोकार मंत्र है उसमें ओम पहले आता है। और अगर हम सिख धर्म देखते हैं तो उसमें ओम का ही स्वरूप ओंकार हो गया है, एक ओंकार। और वाणी में एक बहुत बड़ा शब्द आता है जिसमें ओंकार ब्रह्म उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, ऐसे पूरा एक शब्द है जिसमें ओंकार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ओंकार से ही ब्रह्मा हुए, ओंकार से ही विष्णु हुए, ओंकार से ही शिव हुए, ओंकार से ही इंद्र धनेश गणेश हुए, ओंकार से ही ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हुआ, ओंकार से ही ये सारी सृष्टि हुई। पूरा एक बहुत लंबा शब्द है जिसमें ओंकार से सारी सृष्टि होती है और सारी सृष्टि वापस उसी ओंकार में लीन हो जाती है। ईसाई धर्म में इसी ओंकार का स्वरूप हो गया आमेन। कोई भी क्रिश्चियन प्रार्थना आमेन के बगैर पूरी नहीं होती। रूट उसका भी ओम है और इस्लाम में वही जाके आमीन हो गया। रूट उसका फिर वही ओम है। तो ऐसा कैसे हो गया कि धर्म तो कोई और है लेकिन ओम का कोई ना कोई स्वरूप वहां पर हमको दिखाई देता है? वो इसलिए क्योंकि मूल रूप से विज्ञान तो एक ही चलेगा ना। आपकी मान्यता कुछ हो, आपकी आस्था कुछ हो, आप क्या मानते हैं या क्या नहीं मानते हैं, विज्ञान के प्रिंसिपल तो वही रहेंगे, एक ही रहेंगे। देयर इज नो different set of scientific rules for different set of religious people. Science rules are equal for one and all. You can't say because I follow this religion hence your scientific rules don't apply on me. We can't say that. इसी तरह से ओम की ध्वनि को irrespective of your religion and belief अगर आप करते हैं तो इसका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि आपका मन बिखरा रहता है, आपका मन टिकता नहीं है, आपका मन बहुत चंचल है। आप ओम की ध्वनि करिए, देखो कैसे ओम की ध्वनि करते करते आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा। Have you ever noticed that all temples would have a dome-like shape in the sanctum sanctorum? The roof is going to be very high, right? अब बहुत लोगों को जब समझ नहीं लगी टेम्पल आर्किटेक्चर की तो कईयों ने क्या किया कि अंदर तो फ्लैट रूफ कर दी और उसके ऊपर कुछ उन्होंने राउंड डोम खड़ा कर दिया। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका सेंक्टम सेंक्टोरम है, जो गर्भगृह बने मंदिर का, उसके ऊपर ही वो डोम होना चाहिए। वाई? हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं दे ऑल हैव आइदर राउंड और ऑक्टेगनल और इन सम प्लेसेस द स्ट्रक्चर गोज टॉल हाई, ऊपर जाके वो थोड़ा संकरा हो जाता। उसके पीछे एक रीजन है
और रीज़न ये था कि ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन होता था वो इसलिए ऐसा है कि जब आप उसके अंदर जाके बैठेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी को बहुत देर तक रेवरब्रेट होने का समय मिल जाएगा। someday you can try it in any empty room। आपके घर का कोई जिसमें फ्लोर मार्बल का या टाइल का हो, ऐसा कोई कमरा, सीलिंग थोड़ी, रूफ थोड़ा ऊंचा हो और खाली हो, उसमें कोई फर्नीचर कारपेट नहीं हो, आप उसमें जाके जब बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है, राइट? तो मंदिर के जो गुम्बद हैं, जो डोम होते हैं, वो इसलिए इस शेप को दिए जाते थे ताकि जब आप जाएं, देखिए मूर्ति है ट्रू, पर मूर्ति की पूजा तक सीमित वो है जिसे अभी इसकी समझ नहीं है। जिसको इसकी समझ लग जाती वो अंदर जाके सिर्फ पूजा करता या पूजा होती देखता नहीं है, वो वहाँ बैठता है और बैठ करके इस मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करता है और वह मंत्र की ध्वनि वापस लौट के उस तक आ रही है। आपने एक बार ओम बोला, ओम, और पलट के ओम, ओम, मे बी वेरी सटल। नाउ टू लिसन टू दैट साउंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, else you will not be able to hear it। So मंदिर में बैठा है, मन को एकाग्र किया उस शब्द की, उस ध्वनि के ऊपर, और फिर ध्वनि के बाद जो एक शून्यता, एक साइलेंस आया, फिर उस साइलेंस को भी सुनने की चेष्टा करता है।